हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर। तो जनरल फॉर्म जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस की है वो हमारे पास क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है जनरल फॉर्म पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं या फिर नो सॉल्यूशन है। यदि गिवन इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनिक सॉल्यूशन? आपको क्या करना होता है, जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर वेरिएबल्स के x के जो कोफिशिएंट है a1 एंड a2 इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली आपको y के जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 आपको फाइंड आउट कर लेना है। यदि ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आ रही हैं तो ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड यदि ये दोनों इक्वल आ जाएं, मतलब a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2, तो हमें फाइंड आउट करना होता है c1 ओवर c2। एंड इन केस यदि c1 ओवर c2 भी इनके इक्वल आ रहा है तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस, यहाँ पर मैनी आ जाएगा, या फिर बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। एंड यदि यहाँ पर a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 ये दोनों तो इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 है, तो यहाँ पर होगा नो सॉल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है कौन से केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, कौन से केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं एंड कौन से केस में नो सॉल्यूशन होता है। तो यदि हमारे पास गिवन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाना है अभी हम वो देखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर x y एंड 1 ऐसे लिख लेना है। पहले x y एंड 1 जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं आपको वो यहाँ पर लिख लेने हैं। यदि यहाँ पर s एंड t है तो आपको s एंड t यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर 1 ही आएगा। यदि यहाँ पर u एंड v है तो आपको यहाँ पर u एंड v यूज़ करना है। जो भी आप यहाँ पर वेरिएबल्स गिवन है आपको वही यहाँ पर लिख देना है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो हम इनके नीचे लिख देंगे x के, वो आ जाएगा a1 एंड यहाँ पर आ जाएगा a2। सिमिलरली जो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो y के हम नीचे लिख देंगे b1 b2 एंड जो कांस्टेंट्स हैं, जो हमारे पास गिवन कांस्टेंट्स हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 के नीचे c1 c2। तो इसके आगे हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर x ओवर इक्वल टू y ओवर इक्वल टू 1 ओवर, इनके नीचे क्या आएगा वो हम अभी देखेंगे। आपको क्या करना है, जो x के हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर वो हम फाइंड आउट करेंगे। जो x की जो नीचे की वैल्यूज गिवन है इसको हम कवर कर लेंगे। जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी उन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। वो देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। जो वैल्यूज हमने x के नीचे लिखी थी वो हम ऐसे कवर कर लेंगे एंड जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज हैं इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। b1 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा b1 c2 एंड जब हम इसको ऊपर की साइड से मल्टीप्लाई करेंगे b2 इंटू c1 तो इसके आगे आपको याद रखना है कि माइनस लगाना है b2 c1। जब भी आप नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस लगा देना है इसके आगे। एंड जब हम
y के नीचे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो y के नीचे की वैल्यूज़ हैं इसे हम कवर कर लेंगे, a1 a2 c1 c2। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर आपको याद रखना है जब भी आप y के नीचे की वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर माइनस लगा लेना है। आपको याद रखना है जब भी आप y की वैल्यूज़ को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो आपको y के साथ माइनस लगा लेना है। सिर्फ y के साथ माइनस आएगा, x एंड 1 के साथ आपको माइनस नहीं लगाना है। अब हम क्या लिखेंगे, a1 इंटू c2, यहाँ पर आ जाएगा a1 इंटू c2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। एंड मैंने बताया था कि जब हम नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं मतलब a2 c1 तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस a2 c1। तो अभी हम करेंगे 1 के नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो 1 की वैल्यूज़ हैं c1 एंड c2 इसको कवर कर लेंगे एंड जो हमारी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसे हम आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आ जाएगा a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, a2 इंटू b1, a2 इंटू b1। तो ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड x के नीचे वैल्यूज आ जाएंगी b1 c2 माइनस b2 c1 एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस y ओवर a1 c2 माइनस a2 c1 एंड 1 के नीचे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से हम x एंड y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हमें x की जो वैल्यू है, जो ये टर्म है, इसको इक्वल टू इसके रखना है। पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसके बाद हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये मैं आपको समझा दूंगा कि x एंड y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। तो हमें pairs of linear equations given है एंड हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि गिवन इक्वेशंस में कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। यदि किसी भी इक्वेशंस में यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आइए पहले हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसमें a1 गिवन है, जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा 1। b1 हमारे पास है, जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है, -3। आपको साइन का ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पर माइनस होगा किसी भी टर्म के आगे तो आपको माइनस मेंशन करना है। एंड जो हमारा c1 है वो क्या है, -3 एंड a2 दैट इज 3, b2 दैट इज -9। जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसमें x y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारा a2 एंड b2 है एंड सिमिलरली c2 इक्वल टू -2। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे a1 ओवर a2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। सिमिलरली b1 ओवर b2 हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ रहा है -3 ओवर -9, माइनस के साथ माइनस कैंसल एंड 3 के साथ -9 कैंसल, तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे c1 ओवर c2। तो हमारे पास c1 है -3 एंड c2 है -2। तो ये माइनस से माइनस कैंसल आउट एंड ये आ रहा है 3/2। तो आप देख सकते हैं, a1 ओवर a2 इक्वल टू
B1 ओवर B2 एंड नॉट इक्वल टू क्या रहा है, C1 ओवर C2। तो ये कौन सा सोल्यूशन है, ये अभी मैंने बताया था। तो ये है हमारे पास नो सोल्यूशन। तो इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा तब हम फाइंड आउट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ उसका सोल्यूशन। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं इनमें A1 गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में 2, B1 गिवन है 1 एंड C1। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। सभी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इसको इस साइड ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर C1 है हमारा -5। सिमिलरली A2 3, B2 2 एंड C2 है -8। तो यहां पर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे अभी। A1 ओवर A2 इक्वल टू 2/3 एंड B1 ओवर B2 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों की रेशो जो है A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, इन दोनों की रेशो इक्वल नहीं आ रही है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं उसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। सो गिवन इक्वेशंस have यूनिक सोल्यूशन। तो यदि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे गिवन इक्वेशंस को। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, यहाँ पर आ जाएगा y एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। तो x के नीचे हम जो x के कोफिशिएंट है वो लिख देंगे 2, 3 एंड y के नीचे y के कोफिशिएंट लिख देंगे 1, 2 एंड 1 के नीचे हम लिखेंगे जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो इसके आगे x ओवर, तो हम इसको कवर कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज को। जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -8 के साथ। तो ये हो जाएगा -8, 1 इंटू -8, -8 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस। जब भी हम नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहले माइनस लगा लेंगे एंड 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10। सिमिलरली y एंड y के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस। अब हम इसको कवर करेंगे तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -8 के साथ। तो ये हो जाएगा -16 एंड यहाँ पर माइनस एंड 3 को -5 के साथ तो ये हो जाएगा -15 एंड 1 के नीचे 1 की जो वैल्यूज हैं इसको हम कवर कर लेंगे एंड 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4 एंड 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई -3। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। x ओवर क्या आ जाएगा, -8, यहाँ पर आ जाएगा +10। x ओवर -8 +10 इक्वल टू -y ओवर, यहाँ पर है -16 ओवर माइनस प्लस 15, -16 + 15 इक्वल टू 1 ओवर 4 -3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x ओवर
2 माइनस वाई ओवर -1 एंड 1 ओवर यहाँ पर आ जाएगा 1, माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट। अभी हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं जो x ओवर 2 है इसको इक्वल रखूँगा 1 के, क्योंकि 1 ओवर 1 किसके इक्वल है 1, तो x ओवर 2 इक्वल टू 1 एंड इसके बाद y ओवर 1 इक्वल टू 1, इसको इसके इक्वल, पहले इसको इसके इक्वल रखा, इसके बाद y की टर्म को जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसके इक्वल रखा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये है हमारा सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस का। तो नेक्स्ट पार्ट है, तो पहले हम गिवन इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, आपको राइट हैंड साइड में क्या बनाना है 0। 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0, यहाँ पर a1 है 3, b1 है -5 एंड c1 है -20, a2 6, b2 -10 एंड c2 -40। a1 ओवर a2 रेशो भी हम फाइंड आउट करेंगे, 3/6, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। b1 ओवर b2 तो ये आ जाएगा -5 ओवर -10, 5 के साथ 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 ये दोनों रेशियोज इक्वल आ रही हैं, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे c1 ओवर c2 -20 ओवर -40, माइनस के साथ माइनस कैंसल एंड यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो ये तीनों रेशियोज क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं। a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। तो ये कौन सा सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इस केस में भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ सॉल्व नहीं करना है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो गिवन इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 है 1, b1 इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू -7, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -15। तो यहाँ पर हमें a1 ओवर a2 फाइंड आउट करना है पहले। तो ये आ जाएगा 1/3। b1 ओवर b2 फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा -3 ओवर -3, माइनस के साथ माइनस कैंसल, 3 के साथ 3 कैंसल, तो ये आ रहा है 1। तो यहाँ पर a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 ओवर b2। सो गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। तो यदि गिवन इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x, y एंड 1। x के नीचे हम लिखेंगे जो x के कोफिशिएंट है वो क्या है 1 एंड 3। y के नीचे y के जो कोफिशिएंट्स हैं
-3 -3 एंड कांस्टेंट के नीचे जो हमारे पास गिवन कांस्टेंट्स हैं -7 एंड -15। तो इसके आगे x ओवर इक्वल टू -y ओवर एंड 1 ओवर। तो x के नीचे हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को कवर कर लेंगे एंड जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -3 इंटू -15, तो ये आ रहा है +45 एंड -3 इंटू -7 ये आ रहा है 21 एंड यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का। एंड -y के नीचे क्या आएगा, अभी हम कवर करेंगे जो y की वैल्यूज़ हैं एंड जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू -15 तो ये आ जाएगा -15 एंड यहाँ पर माइनस एंड 3 इंटू -7 तो ये हो जाएगा -21। अब हमें जो 1 के नीचे की वैल्यूज़ हैं इसको कवर कर लेना है अपने हाथ से एंड 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -3 एंड यहाँ पर -3 को -3 के साथ तो ये आ जाएगा -9। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x के नीचे आ जाएगा 45 - 21 तो ये हो जाएगा 24 एंड -y के नीचे इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस एंड 21 - 15 6 के इक्वल एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 9 माइनस के 3 तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पर भी आ जाएगा 6। तो अभी हमें इन वैल्यूज़ को इक्वेट करना है। पहले मैं x ओवर 24 इक्वल टू रखूँगा 1 ओवर 6 के एंड इसके बाद माइनस y ओवर 6 इक्वल टू 1 ओवर 6, इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x आएगा 24 ओवर 6 तो ये कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ रही है 4 एंड y की वैल्यू क्या आएगी, -y इक्वल टू 6 ओवर 6, 6 के साथ 6 कैंसिल आउट तो ये आ रहा है 1 एंड y की वैल्यू आएगी माइनस इस साइड चला जाएगा -1, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पर हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसी वैल्यूज़ जिस पर ये दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो। तो पहले हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस का पता होना चाहिए कौन सा केस बनता है। हमारे पास होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। तो यहाँ पर पहले मैं इक्वेशंस को रीअरेंज करूँगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई माइनस, इसको हम इस साइड ले जाएंगे 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो x का यहाँ पर कॉफिशेंट है ये क्या है, a2 एंड जो y का यहाँ पर कॉफिशेंट है ये क्या है, b2। तो a1 है 2, b1 है 3 एंड जो c1 है वो क्या है, -7। तो ये वैल्यूज़ हैं फर्स्ट इक्वेशन से एंड a2
a माइनस बी, B2 है a प्लस बी, एंड जो C2 है वो क्या है, माइनस 3a प्लस b माइनस 2। इन केस of infinite number of solution a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओवर a माइनस बी इक्वल टू 3 ओवर a प्लस बी इक्वल टू माइनस 7 ओवर माइनस 3a प्लस b माइनस 2। यहाँ से माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट। तो ये आपके पास 3 रेशोज़ आ रही हैं। आपको कोई भी 2 रेशोज़ इक्वल रख के a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो पहले हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, 2 ओवर a माइनस बी इक्वल टू 3 ओवर a प्लस बी। तो यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड 3a माइनस 2a माइनस 3b, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 2b। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू a माइनस 5b। तो अभी हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन बनती है। तो इन दोनों को इक्वल रख के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। इसको हम इस साइड ले जाएंगे एंड जो माइनस 6 है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 2a, यहाँ पर आ जाएगा 4b माइनस का इक्वल टू 6। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 एंड जो हमने पहले बनाई थी इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, a माइनस 5b इक्वल टू 0, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो कौन सी है, 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। आप कोई भी मेथड लगा के यहाँ से a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा एंड जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई दे दूंगा। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 10b इक्वल टू 0 एंड जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा क्योंकि हमारे पास जो a है इसके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। एंड इसके आगे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ से, माइनस के साथ माइनस कैंसल एंड b की वैल्यू आ जाएगी 6 ओवर 6 दैट इज 1। तो v की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड जो b की वैल्यू 1 है
ये हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे एंड ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 5, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारे पास रेशोज थी जिसमें नो सोल्यूशन का केस बनता था। तो नो सोल्यूशन में हम a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू करते हैं c1 ओवर c2। यहाँ पर आपको पहली दो रेशो से ही फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। तो आइए देखते हैं। हमारे पास a1 गिवन है 3, b1 गिवन है 1 एंड जो c1 है वो क्या है, इसको 1 को इस साइड ले जाएंगे -1 एंड a2 गिवन है हमारे पास 2k - 1, b2 गिवन है k - 1 एंड जो c2 गिवन है वो क्या है -2k + 1। इसको हम पूरे को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2k + 1। ठीक है जी। इसके बाद इन केस ऑफ नो सोल्यूशन a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो अभी हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ओवर 2k - 1 इक्वल टू 1 ओवर k - 1 इक्वल टू -1 ओवर -2k + 1। यहाँ से माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा नॉट इक्वल टू। हम क्या करेंगे, जो पहली दो रेशोज हैं इसको इक्वल रखेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 3 ओवर 2k - 1 इक्वल टू 1 ओवर k - 1 एंड अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। यहाँ पर हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो 3 है माइनस का, इसको इस साइड ले जाएंगे एंड 2k को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3k - 2k इक्वल टू 3 - 1। तो यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल टू 2। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने जो हमारी पहली वीडियोस हैं उसमें डिस्कस किया हुआ है एंड यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। तो यदि आपने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड ये है इक्वेशन नंबर 2। पहले मैं करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आपको किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होती है एंड सेकंड इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू प्लेस कर देनी है। कैसे हम करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये क्या आ जाएगी,
8x इक्वल टू 5y को मैं इस साइड ले जाऊंगा 9 माइनस 5y एंड जो x की वैल्यू है वो क्या है 8 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा 9 माइनस 5y। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड जो x की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की प्लेस पर हम क्या रखेंगे 1/8 9 माइनस 5y प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड जो y की वैल्यू है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/8 इंटू 9 माइनस 5y प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड यहाँ पर 8 में एलसीएम ले लूँगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 5y प्लस 16y ओवर 8 इक्वल टू 4 एंड जो 8 है वो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 16y इक्वल टू 32। तो जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको मैं एक साइड कर लूँगा तो ये हो जाएगा 16y माइनस 15y दैट इज y एंड 32 माइनस 27 तो y की वैल्यू आ रही है 5। तो ये वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। पुट इन इक्वेशन 3। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/8 9 माइनस 5 इंटू 5 x इक्वल टू 1/8 तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज माइनस 16 तो यहाँ पर माइनस आएगा तो x की वैल्यू आएगी -2। x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5। तो ये है हमारा सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर जो गिवन इक्वेशंस हैं उसे हम रीअरेंज करेंगे। आपको चेक कर लेना है यूनिक सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशंस का या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम इसका आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ भी इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है जिसमें भी आपकी x एंड y की एक यूनिक वैल्यू आएगी तो उसका मतलब है कि गिवन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। x y एंड 1 x के नीचे आ जाएगा 8 3 एंड y के नीचे आ जाएगा 5 2 1 के नीचे -9 एंड -4। तो अभी हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ हैं इसको कवर कर लेंगे एंड जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
5 इंटू -4 दैट इज -20 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -18 एंड अभी हम y की वैल्यूज़ को कवर करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे -8 को -4 के साथ दैट इज 32 माइनस का एंड 3 को 9 के साथ तो ये हो जाएगा -27 एंड 1 के नीचे जो 1 की वैल्यूज़ हैं इसको हम कवर कर लेंगे एंड जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं ये आ जाएगा 16 8 इंटू 2 एंड ये आ जाएगा -15। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा x ओवर -20 प्लस 18 तो ये हो जाएगा -2 एंड यहाँ पर आ जाएगा -y ओवर +27 -5 एंड 1 ओवर 16 -15 दैट इज 1। माइनस के साथ माइनस कैंसिल। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे इन दोनों को इक्वेट करना होगा। x ओवर -2 इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को इक्वेट करना होगा। y ओवर 5 इक्वल टू 1 एंड y की वैल्यू आएगी 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी y की वैल्यू 5 है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी y की वैल्यू 5 है एंड x की वैल्यू -2 एंड यहाँ पर भी -2। तो ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये था हमारा सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उन स्टेटमेंट से हमें पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड के साथ। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज हैज़ बीन टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day। तो इस क्वेश्चन में किसी हॉस्टल के जो चार्ज है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है फिक्स्ड चार्ज जो सभी को देना होता है एंड जो सेकंड चार्ज है वो कौन सा है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन मेस से खाना खाया है, वो उस पर डिपेंड करेगा। इन दोनों को ऐड करके आपका हॉस्टल का चार्ज बनेगा। ऐसे ही हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 स्टूडेंट्स गिवन है ए एंड बी। जो ए स्टूडेंट है वो 20 दिन के लिए मेस का खाना खाता है तो उसको देना पड़ता है 1000 रुपीज़ टोटल, मतलब कि एक फिक्स चार्ज है एंड एक 20 डेज का मेस का चार्ज है तो उसको टोटल देना पड़ता है 1000। सिमिलरली जो बी स्टूडेंट है वो 26 डेज के लिए, मतलब कि 26 डे मेस का चार्ज एंड जो फिक्स चार्ज है उसको सम करेंगे तो उसे देना पड़ता है 1180 रुपीज़। हमें इस क्वेश्चन में फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये फाइंड आउट करना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम अज्यूम करेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹X
तो जो x रुपीज़ है वो है फिक्स्ड चार्ज, तो ये सभी स्टूडेंट्स को देना होगा जो भी हॉस्टल में रहेगा। एंड जो सेकंड चार्ज है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये है मेस का चार्ज रुपीज़ वाई। तो यदि एक दिन कोई मेस में खाना खाएगा तो उसे वाई रुपीज़ पे करने होंगे। यदि 10 दिन कोई खाना खाएगा तो उसे 10 वाई मतलब 10 इंटू वाई रुपीज़ पे करने होंगे मेस के। एंड जो हॉस्टल का चार्ज होगा वो क्या होगा, x प्लस 10 वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस कितने दिन, 20 डेज। जो ए स्टूडेंट है वो कितने दिन के लिए पे करता है, 20 डेज के लिए। 20 वाई इक्वल टू कितना, 1000। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट बी, तो जो बी स्टूडेंट है वो कितने दिन के लिए पे करता है, 26 डेज के लिए। 26 वाई इक्वल टू 1180। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो आप किसी भी मेथड के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करूँगा। एलिमिनेशन मेथड में जो हमारे पास x के कोफिशिएंट है वो क्या है, सिमिलर है 1 एंड यहाँ पर भी है 1। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा x के साथ x कैंसल एंड यहाँ पर आ जाएगा -6y इक्वल टू -180 एंड माइनस के साथ माइनस कैंसल, y इक्वल टू 180 ओवर 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 30। तो y की वैल्यू आ रही है 30 रुपीज़। तो जो हमारा डेली का फूड का चार्ज है वो क्या है, 30 रुपीज़। अभी हम फाइंड आउट करेंगे फिक्स चार्ज। पुट y इक्वल टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000 एंड x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 600, 1000 माइनस 600, तो फिक्स चार्ज आ रहा है ₹400। तो x की वैल्यू है 400 एंड जो y की वैल्यू है वो है 300। तो ये है हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम अज्यूम करेंगे, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x ओवर y। मतलब कि आपके पास जो x है वो क्या है, न्यूमरेटर, एंड जो y है वो क्या है, डिनोमिनेटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/3 के। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू y एंड सिंप्लीफाई करेंगे वेरिएबल्स को एक साइड, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3।
तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। एंड जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो क्या है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, तो हमारी फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 1/4। तो x ओवर डिनोमिनेटर में क्या ऐड करेंगे, 8। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 एंड y को इस साइड ले जाएंगे, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो इस केस में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड। हमने 3 मेथड स्टडी कर लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप कोई भी मेथड लगा के इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ बाय, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। एंड इसको नंबर दे दूंगा 3 एंड y की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 4x माइनस y की वैल्यू है 3x माइनस 3 इक्वल टू 8, 4x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 8। माइनस के साथ इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4x माइनस 3x, x इक्वल टू 8 माइनस 3 5। तो x की वैल्यू आएगी 5 एंड जो x की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू वाई, 15 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो फ्रैक्शन हमारी क्या है, x ओवर y 5 ओवर 12। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है जश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Jash would have scored 50 marks. How many questions were there in a test? इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट है जश, उसने एक टेस्ट दिया है। यदि उस टेस्ट में क्वेश्चन सही होता है तो उसे 3 मार्क्स मिलते हैं एंड यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसका 1 नंबर कट कर लिया जाता है। सही क्वेश्चन का 3 मार्क्स एंड गलत क्वेश्चन का 1 मार्क डिडक्ट। ठीक है जी। तो इस हिसाब से उसके मार्क्स आ रहे हैं 40 जश के। एंड यदि हम इस कंडीशन को चेंज कर दें, सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स कर दें एंड गलत आंसर के 2 नंबर कट कर लें, तो जश के नंबर आएंगे 50 मार्क्स। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट राइट आंसर बाय यश। टोटल जो राइट आंसर गिवन है यश के द्वारा वो हम कंसिडर कर रहे हैं x। ठीक है जी। एंड सिमिलरली
नंबर ऑफ, यहाँ पर भी लिख देते हैं नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बाय यश, दैट इज y। तो जो राइट आंसर गिवन है, नंबर ऑफ राइट आंसर गिवन है वो है x, एंड जो रॉन्ग आंसर गिवन है यश के द्वारा वो है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है उसका कितना मार्क्स है 3, मतलब कि उसे टोटल मार्क्स जो राइट क्वेश्चन उसने किए हैं उसके कितने मिलेंगे 3x, तो ये हो जाएगा 3x। बट जो उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं उसका एक नंबर कट कर रहा है हर क्वेश्चन का, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है तो उसने नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन गलत दिए हैं y, तो ये हो जाएगा y इंटू 1, तो ये y आ जाएगा इक्वल टू कितने मार्क्स आ रहे हैं 40। यदि आपको ये कंडीशन समझ आ गई है तो सिमिलरली सेकंड कंडीशन हम इंप्लीमेंट करेंगे। सेकंड कंडीशन में जो राइट आंसर है उसका कितना मिल रहा है मार्क्स 4 मार्क्स, तो यहां पर आ जाएगा 4x, एंड जो रॉन्ग आंसर है उसके कितने नंबर कट हो रहे हैं 2 मार्क्स, तो यहां पर आ जाएगा 2y इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास है 2 इक्वेशंस। तो यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ सॉल्व करूंगा। तो यहां पर हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x के नीचे क्या आ जाएगा 3 एंड 4, एंड y के नीचे क्या आ जाएगा -1 एंड -2, 1 के नीचे क्या आ जाएगा -40 एंड -50। तो अभी हम करेंगे x ओवर जो x की वैल्यूज़ हैं इसको कवर कर लेंगे एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 80 इक्वल टू -y ओवर, अब हम जो y की वैल्यूज़ हैं इसको कवर कर लेंगे एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे -150 एंड ये हो जाएगा 160 प्लस का। ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। 1 ओवर, तो यहाँ पर अब हम जो 1 के नीचे की वैल्यूज़ हैं इसको कवर कर लेंगे एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, x ओवर ये हो जाएगा -30, यहाँ पर आ जाएगा -y ओवर 10 एंड यहाँ पर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर है हमारे पास x ओवर -30 -y ओवर 10 एंड यहाँ पर है 1 ओवर -2। तो x ओवर -30 इक्वल टू हम रखेंगे 1 ओवर -2, माइनस के साथ माइनस कैंसल एंड x इक्वल टू आ जाएगा 30 ओवर 2 एंड ये कैंसल आउट होकर आ जाएगा 15। तो जो राइट आंसर है वो कितने हैं 15। एंड सिमिलरली -y ओवर
10 इक्वल टू 1/-2 एंड यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा -10/-2, माइनस के साथ माइनस कैंसिल एंड ये आ जाएगा 5। तो ये है रॉन्ग आंसर। राइट आंसर है 15 एंड जो रॉन्ग आंसर है वो कितने हैं 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 15 + 5 = 20। तो आपको क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो वो टोटल क्वेश्चन कितने हैं 20। तो ये था हमारा इस पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car starts from A and another car from B at the same time. If the car travels in the same direction at a different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास A and B दो प्लेसेस हैं जिनमें जो टोटल डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर एंड यहाँ से दोनों पॉइंट से दो कार्स स्टार्ट हो रही हैं एट सेम टाइम। तो पहली हमारे पास कंडीशन जो गिवन है वो है कि जब हमारे पास ये दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो ये 5 आवर्स के बाद मीट करेंगी किसी एक पॉइंट पर। तो हम कंसिडर करते हैं ए पॉइंट से जो कार है इस डायरेक्शन में जा रही है एंड सिमिलरली बी पॉइंट से इस डायरेक्शन में कार जा रही है। तो 5 आवर्स के बाद कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों कार्स मीट करेंगी। मान लीजिए कि वो पॉइंट है दिस वन। कोई भी पॉइंट सी हो सकता है कि जिस पॉइंट पर जाकर ये दोनों कार्स मीट करेंगी। तो जो सी पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी वो हमने कंसिडर कर लिया है पहली कंडीशन में, दैट इज कैपिटल डी किलोमीटर। जो यहाँ से डिस्टेंस है पॉइंट बी से सी तक का वो है डी किलोमीटर। तो हमारे पास जो ए कार है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है कार, उसे जो टोटल डिस्टेंस कवर करना होगा वो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर प्लस डी किलोमीटर। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर प्लस डी किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एंड जो स्पीड है दोनों कार की वो है डिफरेंट। तो हम जो ए से स्टार्ट होगी कार उसकी स्पीड को x डिनोट कर लेंगे, x किलोमीटर पर आवर एंड सिमिलरली जो b से स्टार्ट हो रही है उसे कंसिडर कर लेंगे y किलोमीटर पर आवर। तो ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन से हम एक इक्वेशन बनाएंगे एंड जो हमारी सेकंड कंडीशन है उससे हम हमारी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे एंड उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो स्पीड्स हैं दोनों कार्स की वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं। सो फर्स्ट लेट स्पीड ऑफ कार which starts from place A। सो जो A प्लेस से स्टार्ट हो रही है कार उसकी हमने जो स्पीड कंसिडर की है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड of car which starts from place B
तो जो B से स्टार्ट हो रही है उसकी हमने स्पीड कंसिडर की है y किलोमीटर पर आवर। जो हमारी कार की दोनों की स्पीड है वो हम दोनों केसेस में सेम लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? व्हेन बोथ कार्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो इस केस में हमने क्या कंसिडर किया है, जो कार B है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 आवर्स में, D किलोमीटर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट पॉइंट C वेयर बोथ कार्स आर मीट after 5 hours. So distance covered by car which starts from A, that is equal to 100 plus D किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट कार ने जो A पॉइंट से स्टार्ट हुई है। तो सेकंड आएगा हमारा डिस्टेंस कवर बाय कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम B, तो वो डिस्टेंस है D किलोमीटर। तो अभी हम जानते हैं, we know that स्पीड इक्वल टू, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पर हम दोनों कार्स की स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट कार जो है हमारी A से स्टार्ट हो रही है, उसकी स्पीड क्या है, x इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर किया है 100 प्लस d, तो टाइम कितना लगा है 5 आवर्स। सिमिलरली जो हमारी सेकंड कार है उसकी स्पीड क्या है कंसिडर की y, तो इसने डिस्टेंस कवर किया है d, इसको भी टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। तो यहाँ से हम दोनों केसेस में d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आएगा हमारा 5x इक्वल टू 100 प्लस d, एंड यहाँ से d की वैल्यू आएगी 5x माइनस 100। सिमिलरली यहाँ से d की वैल्यू आएगी 5y। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है, तो हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 100 इक्वल टू 5y। यहाँ से जो वेरिएबल है वो हम एक साइड ले जाएंगे, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। यहाँ से 5 कॉमन, x माइनस y इक्वल टू 100 एंड x माइनस y इक्वल टू 100 ओवर 5, तो ये हो जाएगा 20। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बन रही है थर्ड। सो ये हमारी मेन इक्वेशन है जो हमारी फर्स्ट कंडीशन से आ रही है x एंड y में। सिमिलरली हम जो हमारी सेकंड कंडीशन है उससे एक इक्वेशन बनाएंगे एंड उन दोनों इक्वेशंस को, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी एंड जो हमारी सेकंड कंडीशन से इक्वेशन आएगी x एंड y में, वो हमारी सेकंड इक्वेशन होगी।
हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं हमारी सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन है इफ़ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। सो जो हमारी सेकंड कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग यदि दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो ये 1 आवर में मीट कर जाएंगी। कहने का मतलब कि यदि हमारी एक कार यहाँ से इस साइड को जा रही है एंड जो सेकंड कार है बी से इस साइड को जा रही है, तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर ये दोनों मीट कर जाएंगी एंड इनको मीट करने के लिए 1 आवर टाइम लगेगा। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। एंड सिमिलरली जो हमने फर्स्ट कंडीशन में किया है वो सेम हम यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ये पॉइंट है इसको हम कंसिडर कर लेंगे, लेट अस सपोज P, ये P पॉइंट है एंड जो P पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट B ये हम कंसिडर कर लेंगे स्मॉल d। तो A एंड B में जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था 100। तो ये टोटल 100 डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक। यदि ये P से लेकर B पॉइंट तक D डिस्टेंस है तो ये A से लेकर P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 100 माइनस D। टोटल 100 है, 100 में से D माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास बच जाएगा। सो नाउ सेकंड कंडीशन, व्हेन both cars moves towards each other, let cars meet at point P after 1 hour. So distance covered by car which starts from B equal to D kilometer and distance covered by car which starts from A equal to 100 minus D kilometer. So now हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो यहाँ पर डिस्टेंस है A, जो A से स्टार्ट हो रही है कार 100 माइनस D एंड जो टाइम लग रहा है वो कितना है 1 आवर। सिमिलरली स्पीड B से जो स्टार्ट हो रही है कार उसकी कितनी है Y, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है D ओवर 1 आवर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 100 माइनस D एंड यहाँ पर y इक्वल टू D एंड यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी D इक्वल टू 100 माइनस x। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू 100 माइनस एक्स एंड यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगा 6। तो ये हमारी है सेकंड कंडीशन से जो इक्वेशन आ रही है एंड ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन से जो इक्वेशन आई थी। तो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कौन कौन सी इक्वेशंस थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू
100। तो यदि मैं, तो ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन एंड ये थी हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, जो हमारा y वेरिएबल है, इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम है, एंड यहाँ पर कौन सा साइन है, नेगेटिव, एंड यहाँ पर है पॉजिटिव। तो यदि मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा यहाँ पर, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर y से y कैंसल आउट हो जाएगा, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 6, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120, y से y कैंसल, एंड 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120/2, तो ये आ जाएगा 60। तो x हमने कंसिडर किया था स्पीड, तो इसके यूनिट हो जाएंगे किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम x की वैल्यू पुट करेंगे या तो 3 में या फिर इक्वेशन 6 में। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। तो y को हम इस साइड ले जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 40। तो y स्पीड थी हमारी सेकंड कार की जो b से स्टार्ट हो रही थी, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, आंसर हैं। x एंड y की वैल्यूज़ जो हैं, ये आंसर है फोर्थ पार्ट की। तो अभी हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square unit. Find the dimensions of rectangle. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगल है, जिसकी हमें डिमेंशंस फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिमेंशंस हैं इसकी, वो हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज के जो लेंथ है वो है x एंड जो ब्रेथ है वो है y। तो हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है। यदि हम लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट एंड जो ब्रेथ है उसे हम इंक्रीज कर दें 3 यूनिट, तो जो एरिया है इस रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो जाता है पहले से 9 स्क्वायर यूनिट। एंड सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या है, यदि हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें एंड जो ब्रेथ है उसे हम 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज कर जाता है। तो अब हम इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके जो x एंड y की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, कंसिडर किया है, वो हम लिखेंगे यहाँ पर, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट एंड ब्रेथ ऑफ rectangle equal to y यूनिट। सो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, एक्स वाई। So now according to question,
जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एरिया है वो कितना रिड्यूस कर रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो हमारी पहले लेंथ थी उससे 5 यूनिट रिड्यूस हो गया, एंड जो हमारी पहले ब्रेथ थी रेक्टेंगल की उससे 3 यूनिट इंक्रीज कर गया, y+3 हो जाएगा। तो जो हमारा एरिया था वो कितना रिड्यूस करेगा, xy - 9 स्क्वायर यूनिट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई देंगे, ये हो जाएगा xy एंड यहाँ पर हो जाएगा 3x एंड -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5y एंड -15 इक्वल टू xy - 9। तो यहाँ पर xy पॉजिटिव, यहाँ पर भी xy पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसल आउट एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 5y इक्वल टू 15 इस साइड जाएगा -9, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हमारी आएगी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन आ रही है। अभी हम सेकंड कंडीशन से हमारी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो क्या है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन, व्हेन लेंथ increased by 3 unit and breadth increased by 2 units। तो हमारे पास एरिया कितना इंक्रीज कर रहा है, 67 यूनिट। तो यहाँ पर हो जाएगा x+3 एंड y+2 इक्वल टू, पहले एरिया था xy, तो अब कितना इंक्रीज कर जाएगा, 67 यूनिट्स, 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ, xy + 2x एंड 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 3y + 6 इक्वल टू xy + 67। तो xy के साथ xy कैंसल आउट, 2x + 3y इक्वल टू 6 इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 61। तो ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, 3x - 5y इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x - 5y इक्वल टू 6। तो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप कोई भी मेथड लगाकर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जो x के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर है 2 एंड यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर मैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा एंड जो हमारी
सेकेंड इक्वेशन है उसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो हमारे x के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम। एंड जो दोनों इक्वेशंस में x के साइन है वो क्या है, पॉजिटिव। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल के जिसके हम कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं उसके सेम साइन होंगे तो हम क्या करते हैं, माइनस। तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, माइनस। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई देंगे किसके साथ, 2 के साथ पूरी इक्वेशन को, एंड इसके बाद हम जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो जहाँ पर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, एंड जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन हो जाएगी 3। सिमिलरली यहाँ पर 6x प्लस 9y इक्वल टू ये हो जाएगा 183, ये इक्वेशन हो जाएगी 4th। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4th। तो क्या आएगा, 6x माइनस 10y माइनस 6x माइनस 9y इक्वल टू 12 माइनस 183। तो यहाँ से 6x के साथ 6x कैंसल आउट, एंड ये हो जाएगा माइनस 19y इक्वल टू माइनस 171, माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट, y इक्वल टू 171 ओवर 19 दैट इज 9। तो जो y की वैल्यू है वो क्या है, 9, एंड y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पुट y इक्वल टू 9 इंटू फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, यहाँ पर हम पुट करेंगे ये हो जाएगा 45, 6 प्लस 45 ये हो जाएगा 51, एंड x इक्वल टू 51 ओवर 3 दैट इज 17। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 17 यूनिट, एंड जो ब्रेथ है वो कितनी है, 9 यूनिट। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपना डाउट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।